हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। इसमें टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इनमें दिए हुए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। इसीलिए आप हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था और उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट ह्यूसन और बाउ की हत्या कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? ए गुजरात, बी बिहार, सी केरल, डी पंजाब। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में साल 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी शिव स्वामी अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव स्वामी अय्यर ने इस बात को कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? ए तात्या टोपे, बी कुंवर सिंह, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने इस टिप्पणी को कहा है। यहाँ मैं आप सभी को बताते चलूं, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते हो गई थी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया था? ए डच, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी फ्रेंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आने वाली आखिरी कंपनी थी। फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से भारत आए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? ए कानपुर, बी बनारस, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी असम, डी पंजाब। सही आंसर है ऑप्शन बी, कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, जिसकी नींव भगत जवाहर मल ने रखी थी। इनको सियान साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार व उसकी शुद्धता को बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ए अपरिवर्तनवादी, बी उदारवादी, सी श्रम पार्टी, लेबर पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रम पार्टी यानी लेबर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी द रेगुलेटिंग एक्ट, सी पिट का भारत अधिनियम, डी भारतीय परिषद अधिनियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में कैद कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? ए मंगल पांडे, बी झांसी लक्ष्मीबाई, सी तात्या टोपे, डी नाना साहब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। नाना साहब ना तो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे और ना ही मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी वीर सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है ऑप्शन बी, वीर सावरकर। वीर सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल की गई गोरिल्ला युद्ध की तरकीबों के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ए 2 अक्टूबर 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 9 अगस्त 1948। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी साल 1950 के दिन
देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और फिर इसके 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी झांसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए 31 नवंबर 1857, बी 6 जनवरी 1858, सी 1 नवंबर 1858, डी 17 नवंबर 1859। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए अली ब्रदर्स, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फखरुद्दीन अली अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अली ब्रदर्स। ये आंदोलन तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में अली ब्रदर्स यानी अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? ए सूरत, बी कोल्हापुर, सी सिलहट, डी बिहार शरीफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था जब अंग्रेजों ने सतारा पर कब्जा कर लिया और बड़े पैमाने पर मराठा मिलिशिया गडकरियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। तब ब्रिटिश कार्रवाई का विरोध करते हुए 1844 में गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? ए हडसन, बी ह्यूरोज, सी टेलर व विंसेंट आयर, डी हैवलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेलर व विंसेंट आयर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग किस वर्ष उठाई गई थी? ए 1920, बी 1930, सी 1940, डी 1945। सही आंसर है ऑप्शन सी 1940। मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 में उठाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 6 अप्रैल 1930 के दिन को भारतीय इतिहास में किस कारण से याद किया जाता है? ए दांडी मार्च, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी भारत का विभाजन, डी बंगाल का विभाजन। इसका आंसर है ऑप्शन ए दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मॉडले मिंटो सुधार में किस समुदाय की सीटें आरक्षित की गई थी? ए सिखों, बी ईसाइयों, सी हिंदुओं, डी मुसलमानों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी मुसलमानों के लिए। मॉडले मिंटो सुधारों को भारत परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने अलग और भेदभावपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी। ये पहली बार था जब विधायी निकायों में मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि ये एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ए झांसी, बी पंजाब, सी अवध, डी बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवध। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। आपको बता दूं, इसके ठीक 5 साल बाद 1856 में अवध औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ए प्लासी का युद्ध 1757, बी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, सी बक्सर की लड़ाई 1764, डी तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगल शासकों की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? ए मार्ले मिंटो सुधार, बी रॉलेट एक्ट, सी मॉन्टेग्यू घोषणा, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान की स्थापना के विचार की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? ए शौकत अली, बी चौधरी रहमत अली, डी मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोहम्मद इकबाल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द की खोज चौधरी रहमत अली ने की थी। चौधरी रहमत अली ने 4 पन्नों की बुकलेट नाव और नेवा में पहली बार पाकिस्तान का जिक्र किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।